हमने जीवन को पूरी तरह जिया, लेकिन न भगवान का डर था, न नर्क का, किसी चीज का कोई डर नहीं था। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक भगवान रहित धरती है। कोई नैतिकता नहीं है, कोई धर्मादेश नहीं है। जिस पल आपने अपने शरीर और मन को अपनी उन्नति का सोपान बना लिया, आप एक हिंदू बन जाएंगे। ये सारी दुनिया के साथ होना चाहिए। हिंदू कोई वाद नहीं है। हिंदू एक भूमि है और धीरे धीरे समय के साथ हिंदू एक संस्कृति बन गई। हिंदू न कभी वाद था, न ही आज ये कोई वाद है। खैर, ये बात और है कि राजनीतिक परिस्थितियों और लोगों के बीच सत्ता की खींचातानी से लोग इसे अपने हिसाब से जैसे मर्जी तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। लेकिन हिंदू की पहचान भूमि से है। वो भूमि जो हिमालय और हिंदू सागर के बीच है, यानी कि हिंद महासागर के। इस पर्वत श्रृंखला और महासागर के बीच की ये भूमि हिंदू है। तो वो लोग जो यहां रहते थे वो अपने आप से हिंदू हो गए और इसीलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुओं की भूमि। भूमि हिंदू थी तो लोग हिंदू हो गए। क्योंकि लोग हिंदू हो गए इसलिए The nation or all the nations which were there at that time in this region became collectively Hindustan. राष्ट्र, वो सभी राष्ट्र जो उस समय इस क्षेत्र में थे, सामूहिक रूप से हिंदुस्तान बन गए। जैसे जब हम यूरोपियन कहते हैं तो ये फ्रेंच हो सकता है, ये इटालियन हो सकता है, ये स्पेनिश हो सकता है, या ये शायद अब यूक्रेन हो सकता है। हमें नहीं पता और कौन यूरोपियन बन जाएगा। टर्की यूरोपियन बन रहा है। तो उसी तरह इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के राज्य और साम्राज्य, सारे के सारे सभी हिंदुस्तान कहलाए जाने लगे। कोई संस्कृति किसी एक मान्यता या किसी एक शिक्षा का परिणाम नहीं होती, नहीं, ये किसी एक किताब से निकल कर आती है। कई तरह की चीजें हुई। अगर भूगोल की दृष्टि से देखें, या जातीयता की, या भाषाओं की, या फिर संस्कृति की दृष्टि से, अनेक प्रकार की चीजें इस भूमि के हर छोर पर हुई हैं। इतने प्रकार की कि ये ज्यादातर लोगों की कल्पना से परे हैं। 19,000 से ज्यादा भाषाएं विकसित हुईं। 19,000 भाषाएं अकेले हिंदुस्तान में। इसका मतलब है कि इतनी ही तरह की संस्कृतियां थीं, इतनी ही तरह के लोग थे, इतनी ही तरह का खाना पकता था। हाँ, विभिन्न चीजें थीं। एक कैलाइडोस्कोप था। चाहे आप इसे जैसे देखें, इसमें विविधता है। पर यह है किस बारे में? अगर इंसान की बुद्धि को इनसे मुक्त कर दिया जाए, यानी डर से, अपराध बोध से और कहीं और मिलने वाले किसी फालतू इनाम से, चाहे आप इसे हेवन कहें, पैराडाइज कहें, स्वर्ग कहें, या आप इसे कुछ भी कहें कि वहां ऊपर कुछ इनाम मिलेगा, या सजा के डर को, या अपराध के बोध को, अगर आप इन 3 चीजों को इंसान के मन से निकाल दें तो स्वाभाविक है इंसान की बुद्धि खोजना चाहेगी। ये जो हेवन की धारणा है, या पैराडाइज की धारणा है, या स्वर्ग की धारणा है, ये इसलिए लुभावनी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लालच से भरी पड़ी है।
यहां जो मौजूद है वो काफी नहीं है, वहां कुछ और है जो ज्यादा है। उन्हीं चीजों का बढ़ा चढ़ा बेवकूफाना रूप है जो आपको पता है कि यहां है। अगर इन तीन चीजों को इंसान की बुद्धि से निकाल दिया जाए तो इंसानी बुद्धि स्वाभाविक रूप से परम प्रकृति की खोज करेगी कि हम कौन हैं। तो इस खोज में इस संस्कृति को मिला है खगोल शास्त्र। आज सबके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार हैं। भारत ही एकलौता ऐसा देश है जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं है। हर वो चीज जो भारतीय है या इस हिंदुस्तान की है, उसे चुरा कर सारी दुनिया में उपयोग किया गया है और हर कोई उसे अपना बता रहा है। Well, क्योंकि उनके पास बारूद था, जो कि बहुत सारी ताकत होती है ना। तो we encountered astronomy, we encountered mathematics. इस खोज में हमें खगोल शास्त्र मिला, हमें गणित मिली। इस भूमि और इस संस्कृति के बिना इस दुनिया में गणित का अस्तित्व ना होता। नहीं, आप सब ताली इसलिए बजा रहे हैं, अरे वाह, स्कूल में कोई मैथ ना होती। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। अगर गणित ना होती तो विज्ञान ना होता। आज इतने सारे काम जो हम दुनिया में कर रहे हैं, तकनीक के संदर्भ में इतनी सारी चीजों का जो हम दुनिया में आनंद ले रहे हैं, वो सब ना होता अगर एक विकसित गणित ना होती, जो कि हमें हमारे प्रयास और खोज के रास्ते में मिली। क्योंकि हमारे मन में कोई निष्कर्ष नहीं थे, हमें कोई डर नहीं था, नहीं हमें कोई लालच या अपराध बोध भरा हुआ था। हमने जीवन को पूर्णता में जिया। लेकिन भगवान का कोई डर नहीं था, नर्क का कोई डर नहीं था, ना ही किसी और चीज का डर था। क्योंकि हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है खोजना, जानना। तो खगोल विज्ञान, गणित, संगीत, वैसे तो कई तरह के संगीत हैं, पर अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जो शास्त्रीय संगीत इस धरती से उभर कर आया है, उसके आधार की जटिलता की तुलना में उसके जैसा दूसरा और कुछ नहीं है। ये मेरी राय नहीं है, दुनिया के महानतम म्यूजिशियंस ऐसा कहेंगे। जब आधार इतना जटिल हो, तब इस पर आप कुछ भी बना सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आपके पास आधार उतना उन्नत नहीं है तो आप जो भी बनाएंगे वो न्यूनतम होगा। आप न्यूनतम का ही निर्माण कर सकते हैं। So there is a very complex understanding of mathematics. तो गणित की एक बहुत ही उन्नत समझ है, उसके कई पहलुओं की समझ है, खास तौर से ज्योमेट्री की और खगोल विज्ञान की। ये वो संस्कृति है जिसने 6 से 7 हजार साल पहले ही ये स्पष्ट रूप से बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। हमने माना नहीं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। ये समझ हम में इसलिए नहीं आई कि ये देश वैज्ञानिकों से भरा हुआ था। ये समझ हम में इसलिए आई क्योंकि हम खोजी थे। अगर आप वाकई सच में विज्ञान में रुचि लेते हैं तो आप जरूर एक खोजी होंगे। आप किसी चीज को मानने वाले बनकर वैज्ञानिक नहीं हो सकते, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि मानना मतलब आपने उन चीजों के बारे में निष्कर्ष बना रखे हैं जिनका आपको कोई अंदाजा नहीं है। हमें मैथमेटिक्स मिला, संगीत मिला, खगोल विज्ञान मिला, रहस्यवाद मिला, कई जादुई और रहस्यमयी चीजें मिली, पर हम फिर भी खोजते रहे। क्योंकि हमारा खोजना इसके या उसके बारे में नहीं था जो हम समझते थे कि हमारे लिए उपयोगी है, बल्कि हम उस सत्य को खोजना चाहते थे जो हमारे अस्तित्व का आधार है, इसकी प्रकृति को, कि ये क्या है। इस खोज में हम खोजते ही खोजते चले गए। जैसे जैसे हमारा प्रयास और खोज और ये बोध गहरा हुआ, और जैसे ही ये बहुत गहन हुआ, तो हमें मिली शून्यता। जब हमें शून्यता मिली तो हमने कहा शिव। तब हमने पाया कि हर चीज का आधार यही शून्यता है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार यह है
कि हर चीज शून्यता से आती है और वापस शून्यता में चली जाती है। बाकी सब कुछ जिसे मैं आप कहते हैं, जिसे आप ये पृथ्वी कहते हैं, जिसे आप ये सौर मंडल कहते हैं, जिसे आप ये ब्रह्मांड या ये जगत या ये तारामंडल कहते हैं, ये सब बस अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन हमें इन अभिव्यक्तियों में दिलचस्पी नहीं थी। हम इन रूपों का आनंद लेते हैं, इनका सम्मान करते हैं, पर हमारी दिलचस्पी ये जानने में है कि इन सब के स्रोत की प्रकृति क्या है। और हमने ये जाना कि स्रोत कोई चीज नहीं है, बल्कि ये शून्यता है। और ये किसी एक जगह पर नहीं है, बल्कि हर जगह है। तो हमने कहा शिव, जिसका मतलब है वो जो नहीं है। पर लोग इसे समझ नहीं पाए। वो एक रूप को ढूंढ रहे थे। तब उन लोगों ने जो बहुत गहन खोज में शामिल थे और जिन्होंने इन रूपों और उनकी प्रकृति को जान लिया था, क्योंकि उन्होंने उसे जान लिया था जो नहीं है, तो हमने उन्हें भी शिव कहा। तो आज जिन शिव की आप चर्चा करते हैं, जिन्हें इस धरती पर पूजा जाता है, उन्हें पूजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना किसी रुचि के बैठे हैं। वो ऐसे नहीं हैं जो आपके किए गए गुणगानों से या इसकी या उसकी भेंटों से प्रभावित हो जाएं। वो बस ऐसे ही बिना रुचि के बैठे हैं। यही कारण है कि उनका और ज्यादा उचित वर्णन होगा आदि योगी। शिव यानी वो जो नहीं है, क्योंकि वो जो नहीं है उसे देखा, सुना, सूंघा और छुआ नहीं जा सकता। तो वो जिसने इस तत्व को जान लिया, हम उसे भी शिव कहते हैं, क्योंकि जिसने इस तत्व को जान लिया वो वहां तक पहुंचने का एक द्वार बन जाता है। देखिए, जब आप कहते हैं मेरा घर, जब आप सोचते हैं कि अरे मैं अपने घर जा रहा हूं, तो आप उन सारे कमरों या बाथरूम या टॉयलेट या पीछे वाले दरवाजे या किचन के बारे में नहीं सोचते। नहीं, वो आगे वाला द्वार होता है जो आपके लिए घर है। जब आप द्वार पर होते हैं, ये मेरा घर है, आप उस आगे वाले द्वार की ओर इशारा करके कहते हैं ये मेरा घर है। तो द्वार बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जो द्वार बन गया है, उस तक पहुंचने के लिए जो नहीं है, हम उसे भी शिव कहते हैं। तो इस खोज का क्या तुक है? तुक ये है कि अगर आप स्रोत की प्रकृति को जानते हैं और अगर आपके पास समय और झुकाव है, तो आप हर चीज की प्रकृति को जान लेते हैं। अगर आप किसी चीज को जानते हैं तो आप केवल उसी चीज को जानेंगे, पर अगर आप कुछ नहीं को जान लेते हैं, तब सब कुछ जानना संभव है। तो यही खोज इस संस्कृति का आधार है। ये खोज करने की भूमि है, न कि बस मान लेने की। ये भगवान रहित धरती है। यहां कहीं कोई एक भगवान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, हमें भगवान बनाने की तकनीक आती है। खैर, इस तरह के शब्द मौजूद हैं। जब हम किसी को भगवान कहते हैं, तो आपको समझना होगा कि भगवान शब्द मूल रूप से भज से आया है, जिसका मतलब है वो जिसे आप प्रेरित हों, जिसका आप आदर करते हैं, वो जो महान है। तो अगर कोई इंसान या कोई पेड़ या कोई पहाड़ हमें महान लगता है, तो हम उसे भगवान कहते हैं, क्योंकि वो मेरे द्वारा आदर देने योग्य है। कोई भी चीज जो आपको गहराई से प्रभावित करती है, आपका भगवान बन जाती है। जब हम भगवान कहते हैं, तो हम ऐसे किसी की बात नहीं कर रहे हैं जो वहां ऊपर स्वर्ग में बैठा है और जिसे यहां हर चीज को मैनेज करना आता है। नहीं, अगर आप इस धरती के इस इतिहास को पलट कर देखें, तो आप निश्चित रूप से ये जानते हैं कि भगवान को चीजें मैनेज करनी नहीं आती। हेलो?
आप अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप कर ये कहने को तैयार हैं कि जैसी आपकी मर्जी है कीजिए? नहीं, जो चीजें आपके हाथ में नहीं हैं उन्हें आप उनको देने के लिए तैयार हैं। जो आपके हाथ में हैं, आपका पैसा जरा मंदिर के बाहर फेंक कर आइए, मैं भी तो देखूं। No. जो आपके पास नहीं है वो जरूर आप। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आकर कहते हैं, सद्गुरु ಉಸಿರು ಕೊಡ್ತಿರುವೆ ಸದ್ಗುರು. ಅಯ್ಯೋ ಉಸಿರು ಉಡಬೇಡಪ್ಪ. इसका मतलब है सदगुरु मैं अभी यहाँ आपको अपना जीवन दे देना चाहता हूँ सदगुरु। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए। हाँ, इसको अपने पास रखिए। अगर आप इसको वहाँ अपने पास रखें और फिर अपने आप को मुझे सौंप दें तो मुझे पता है उसका कैसे उपयोग करना है। अगर आपने जान दे दी तो मैं उसका क्या करूँगा? तो ये उस तरह की संस्कृति नहीं है, ये खोज करने वाली संस्कृति है। और जिस भी तरह से आप खोज करना चाहें उसका बड़ा सम्मान किया जाता है। आप इसे बड़े स्थायी और अच्छे ढंग से खोज सकते हैं या फिर पागलपन के साथ भी। चाहे जैसे भी आप खोजें, जब तक आप खोज रहे हैं इस संस्कृति को वो स्वीकार्य है। यहाँ इस देश में इसके बड़े ही व्यवस्थित तरीके हैं इस धरती पर, और साथ ही बिल्कुल वाइल्ड तरीके भी हैं। यहाँ अघोरी हैं, यहाँ तांत्रिक हैं, यहाँ तरह तरह के लोग हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी वर्जित नहीं है जब तक कि आप खोज रहे हैं। जब तक कि आपका उद्देश्य जीवन के अंतरतम को छूना है, उस जीवन को जो कि आप हैं, ये जानते हुए कि जीवन का मूल कहीं और किसी और गैलेक्सी के केंद्र में नहीं है, बल्कि जीवन का मूल हर जीवन के अंदर है। चाहे आप एक आदमी हो, औरत हो, जानवर हो, चाहे आप एक चींटी ही हो, जीवन का मूल भीतर है या आपके भीतर ही है। आपको बस इतना करना है कि उसे खोजना है। आपको बस इतना करना है कि उस तक पहुंच बनानी है। आपको इसका आविष्कार नहीं करना है, आपको उसे बनाना नहीं है, आपको बस उस तक पहुंच बनानी सीखनी है। जीवन घटित हो ही नहीं सकता जब तक कि उसका स्रोत उसके भीतर धड़क ना रहा हो। उसके बिना ये हो ही नहीं सकता। तो आज इंसान की बुद्धि अब पूरी तरह से तो नहीं, पर फिर भी उससे कहीं ज्यादा सक्रिय है, जैसे कि ये 500 साल पहले हुआ करती थी, या 300 साल पहले, या यहां तक कि 100 साल पहले भी। अब समय की रूढ़ियों से ये उतनी प्रभावित नहीं रह गई है। ये रूढ़िवादी नीतियां धर्म की हो सकती हैं, या हाल फिलहाल की प्रचलित राजनैतिक विचारधाराओं की हो सकती है, या फिर किसी स्थानीय फिलॉसफी की हो सकती है। समय समय पर इंसानों पर अलग अलग चीजों ने शासन किया है। ये पहली बार है कि मानवता के इतिहास में बुद्धि, इंसानी बुद्धि अब उतनी स्थान की रूढ़ियों द्वारा या हाली समय की विचारधाराओं द्वारा प्रभावित नहीं होती जितनी ये अतीत में हुआ करती थी। मुझे लगता है कि अगले 15 से 25 सालों में ऐसा और भी कहीं ज्यादा होगा, जहां इंसानों की मान्यताओं का सिस्टम बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा। लोग केवल उस हद तक विश्वास करेंगे जितना जरूरी है। अभी से ऐसा हो रहा है। हेलो, केवल उस हद तक जितना जरूरी है, बाकी सब आपके हाथ में है। आप किसी पर विश्वास नहीं करते। मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, पर यह एक अच्छी शुरुआत है कि आप ये समझते हैं, कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि जब तक मैं इस जीवन को अच्छे से नहीं संभालूंगा ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि मेरा जीवन मेरा कर्म है। आप हिंदू बन रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि हिंदू कोई वाद नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीने का कोई एक विशेष तरीका नहीं है जैसा कि लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक भूमि है। भूमि की वजह से लोग हिंदू हो गए, लोगों की वजह से सभ्यता हिंदू बन गई, और सभ्यता की वजह से ये देश हिंदुस्तान बन गया। तो ये समझना जरूरी है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर इंसान की बुद्धि को डर के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए
अपराध बोध के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए या हद से ज्यादा लालच के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाए, तब आप एक हिंदू बन जाएंगे। या हिंदू का शायद आपके मन के अंदर अर्थ बड़ा सीमित संदर्भ हो कि ये खास तरह के लोग होते हैं। नहीं नहीं, चलिए इसे ऐसे देखते हैं। इसको सनातन धर्म बोला जाता है। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत। Dharma means not religion, dharma means the law. So the eternal law. What is the eternal law? धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, धर्म मतलब नियम। तो शाश्वत नियम, शाश्वत नियम क्या है? देखिए, यहाँ बैठे हुए आप और मैं अलग अलग हैं। खैर, मुझे या तो वो दफना देंगे या जला देंगे, आपसे बहुत पहले। आप सब मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर 100 साल बाद भी उन्होंने आपको जलाया तो आप भी वही बन जाएंगे जो मैं बन चुका हूँ। अभी अगर आपकी अभिलाषा वैसा बनने की है जैसा मैं हूँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब हर किसी को वापस पहुंचा दिया जाता है तो हर कोई एक ही चीज बन जाता है बिना किसी समस्या के। तो ये एहसास कि हर चीज एक ही चीज से आती है, ये एहसास क्या आपको मृत्यु के साथ होगा या अभी, यही एक बड़ा अंतर है। अगर आप में ये अभिलाषा है कि ये अभी हो तो आप एक सनातनी हैं। आप अपनी शाश्वत प्रकृति को जानने की चाह रखते हैं। इसका मतलब है कि आप सनातन धर्म में हैं, किसी धर्म के चलते नहीं, किसी फिलॉसफी के रूप में नहीं। आप शाश्वत नियमों के तालमेल में हैं। केवल तब जब आप शाश्वत नियम के साथ तालमेल में होंगे तब इस रूप की सीमाएं, इस व्यक्तिगत रूप की कई सीमाएं होती हैं और इन सीमाओं से आप हमेशा पीड़ित रहेंगे। चाहे आपके पास कितनी भी संपदा हो, आप तब भी पीड़ित रहेंगे। चाहे आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बन जाएं, आप तब भी पीड़ित रहेंगे, क्योंकि आपकी पहचान इस रूप से जुड़ी हुई है। आप इसके स्रोत को नहीं खोज रहे हैं। आप अब तक इस अस्तित्व की मूलभूत प्रकृति तक नहीं पहुंच पाए हैं, उस तक जो इसकी शाश्वत प्रकृति है। अब क्या मैं ये ज्ञान दे रहा हूं कि अरे आपके भीतर कुछ शाश्वत है, आप एक आत्मा हैं और ये होगा और वो होगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप ये समझें कि आप इस शरीर को इकट्ठा करते हैं और छोड़ देते हैं। एक बार आपको यह एहसास हो गया तो हर कमबख्त सिर में इतनी बुद्धि होती है कि वो ये खोजे कि ये है क्या। ओके, मैंने इसे इकट्ठा किया और एक दिन ये चला जाएगा, ये चीज है क्या? क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है। आपका अस्तित्व एक सच्चाई है। आजकल ये टेक्नोलॉजी वाले लोग साधुओं की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लंबे बाल हैं, जटाजूट में जुड़े हैं, है ना? वो सब साधुओं की तरह दिखना चाह रहे हैं, ये अच्छा ट्रेंड है। वो सारे पहले के हिंदू साधुओं की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूल रूप से पूरी तरह से एक भगवान रहित, फिलॉसफी रहित, अनैतिक सही शब्द नहीं है, नैतिकता रहित, कोई नैतिकता नहीं, कोई धर्मादेश नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं। ये किस तरह के घटिया लोग होंगे? इसका मतलब है आपको सृष्टि की बुद्धिमत्ता पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि सृष्टि तभी अच्छे से चलेगी जब कोई मूर्ख इसे मैनेज कर रहा होगा। नहीं, सृष्टि बिना मैनेजमेंट के ही अच्छी है। बस इतना है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर इंसान की बुद्धि पर थोपे गए इन डर, अपराध बोध और लालच के मूल्यों का बोझ न डाला जाए, जिसे हर समय बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो स्वाभाविक रूप से अपनी शाश्वत प्रकृति की खोज करेगी। तो जिसे आप हिंदू सभ्यता कहते हैं, या बेहतर होगा कि हम इसे सनातन धर्म कहें, वो एक निर्भीक, अपराध बोध रहित, लालच रहित इंसानों का परिणाम है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू जीवन शैली की वजह से वो ऐसे बन गए, क्योंकि वो ऐसे थे, उसका ये परिणाम हुआ। ये सभ्यता उन गुणों का एक परिणाम है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल के इतिहास में, इस भूमि पर, जब हम हाल के इतिहास में कह रहे हैं, हम 1000 सालों की बात कर रहे हैं। हाल के इतिहास में इस धरती को भयानक रूप से तबाह किया गया, जैसा किसी के साथ नहीं हुआ। शायद आप में से ज़्यादातर लोग ये ना जानते हों, क्योंकि जिन्होंने हमारे इतिहास की किताबें और स्कूल की किताबें लिखी,
वो आपके सामने अच्छे बने रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतिहास के सारे भद्दे हिस्सों को हटा दिया ताकि शायद हम फिर से उन्हीं परिस्थितियों में जा गिरें। पर इस भूमि ने और यहाँ के लोगों ने भयानक अत्याचार देखे हैं। अत्याचार जो आमतौर पर दुनिया में की जाने वाली ऐसी तमाम बातों से कहीं ज्यादा गंभीर थे। दुनिया में जो हम सबसे गंभीर बातें करते हैं वो ये कि कैसे अफ्रीकियों को यूरोप वालों ने दबाया था और कैसे एडोल्फ हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के पहले के समय में वो सब जो किया था, और उत्तरी अमेरिका में मूल अमेरिकियों के साथ क्या कुछ हुआ था। पर इस भूमि में जो हुआ है उसकी मात्रा और अत्याचार का स्तर दोनों इससे बहुत 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 ज्यादा था। लेकिन केवल यही एक ऐसी भूमि है जहां 1000 साल के असहनीय अत्याचार के बाद भी हमने अब भी अपने होने के तरीके को संजो कर रखा है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हर चीज स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित थी। क्योंकि यहाँ कोई एक धर्म नहीं था, यहाँ कोई एक मुखिया नहीं था कि अगर एक सिर काट दिया जाए तो सब कुछ ढह जाएगा। कोई एक विचारधारा नहीं थी, कोई एक किताब नहीं थी कि बस उसे जला दो और सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि ये एक व्यक्तिगत खोज थी। वो आक्रमणकारी जो यहाँ आए उन्होंने हर संभव चीज की। सारे नेताओं को मार दिया, धर्म गुरुओं को मारा, हजारों मंदिर तबाह कर दिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता चल पाया कि इसे कैसे मारें, क्योंकि ये हर किसी के दिल और दिमाग में बसा था। आप उसे नहीं मार सकते क्योंकि ये कोई फिलॉसफी नहीं थी जिसे सुधारा जा सके। ये कोई मान्यता नहीं थी जिसे तोड़ा जा सके। ये जानने की एक स्वाभाविक लालसा थी। इसका दमन करने का कोई तरीका नहीं है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप इस मन को डर से, लालच से और अपराध बोध से मुक्त कर दें तो ये स्वाभाविक रूप से जीवन की परम प्रकृति को खोजेगा। क्योंकि इस तरह की चीज हजारों सालों तक स्थापित होती रही है, तो चाहे कितने भी अत्याचार हुए हों उसके बावजूद भी ये जीवित रही। ये इकलौती ऐसी भूमि है जिस पर इतने आक्रमण हुए, इतने प्रतिशोध के भाव से ताकत के साथ आक्रमण हुए, फिर भी इसने अपनी संस्कृति को बहुत हद तक आज तक बचा रखा है। नुकसान हुए पर यह बची रही, क्योंकि ये संस्कृति ऐसी संस्कृति नहीं है जो व्यवस्थित है। ये एक तरह की व्यवस्थित अव्यवस्था है, सोची समझी अव्यवस्था है। क्योंकि आप अव्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकते, आप एक सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं। हेलो आप सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं, आप एक अव्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकते। तो चाहे उन्होंने जो भी किया ये जीवित रही। कई सारे लोग दुनिया भर में आज किताबें लिख रहे हैं। कई अमेरिकी और यूरोपीय लेखक हैं, वो अचंभित हैं कैसे ये संस्कृति बची रह गई। आखिर ये बची कैसे रह गई? इसका आधार क्या है? इसकी नींव कहां पर है? कोई नींव नहीं है, इसीलिए ये बची रही। क्योंकि इसकी नींव हमारे विकास में है, इसकी नींव हमारे अस्तित्व की प्रकृति में है। नींव उसमें नहीं है जो हमने इंसानों के तौर पर व्यवस्थित किया था। ये एक चर्च नहीं है, ये किसी तरह का एक संगठन नहीं है। यहाँ कोई एक नेता नहीं है कि अगर आपने उसको मार दिया तो सब कुछ ढह जाएगा। जो मर्जी आए कीजिए। आपको ये भी नहीं पता कि ये है कहाँ, पर ये है। तो अगर हम ये एक चीज करें, अगर हम बस ये एक चीज इस जनरेशन में करें कि ये दुनिया, वैसे तो ये उस तरफ बढ़ रही है, पर मैं इसे अपने समय में होते हुए देखना चाहता हूं। अगर हम समाज को इस दिशा में, इस दुनिया की जनसंख्या को इस दिशा में बढ़ाएं कि वो डर से मुक्त हों, वो अपराध बोध से मुक्त हों, वो लालच से मुक्त हों, तो आप देखेंगे कि सनातन धर्म सारी दुनिया में अंकुरित होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि वो सब आपके मंत्र जपेंगे या सब लोग ऐसा करेंगे। नहीं, वो सब खोज करेंगे। बस इतना ही मायने रखता है, वो चाहे जैसे खोजें, उससे हमें मतलब नहीं है। हेलो, We don't care how they seek, as long as they are seeking. वो कैसे खोजते हैं हमें उससे मतलब नहीं है, जब तक कि वो अपनी शाश्वत प्रकृति खोज रहे हैं, जब तक कि वो अपनी परम संभावना को खोज रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं सनातनी।
क्योंकि सनातन मतलब लोगों का कोई एक विशेष ग्रुप नहीं है। सनातन मतलब शाश्वत प्रकृति। तो हिंदूवाद क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई वाद नहीं है। लोग इसे बचाए रखने के लिए इसे वाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, पर मुझे इसके बचे रहने का डर नहीं है। मैं सिर्फ एक रूपांतरण देखता हूं। कई लोग हैं सोचते हैं कि मैं उतना हिंदू नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई पूजा नहीं करता, मैं कोई मंत्र जाप नहीं करता, मैं यहाँ वहाँ जाकर वो चीज़ें नहीं करता जिनकी अपेक्षा एक हिंदू से की जाती है। वो कहते हैं ये किस तरह के हिंदू हैं? तो क्योंकि मेरा जन्म इस धरती पर हुआ है, तो भौगोलिक दृष्टि से मैं एक हिंदू हूँ, क्योंकि मेरी लालसा हमेशा से ही अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को जानने की रही है, और उस वजह से मैं एक सनातनी हूँ, ना कि उस वजह से कि मैं उनकी किसी फिलॉसफी का अनुसरण करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इसकी खोज करे, जो कि हमारी परम प्रकृति है कि हम कौन हैं। तब हर कोई एक सनातनी है। पर यह मत सोचिएगा कि वो आपके धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि परिवर्तित होने के लिए कुछ है ही नहीं। कोई विचारधारा नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान की सेना नहीं है जिससे आप परिवर्तित होकर ज्वाइन कर लेंगे। बस इतना है कि इसकी अभिव्यक्ति से हटकर इसके स्रोत तक आपका ध्यान इस अभिव्यक्ति से हटकर स्रोत की तरफ चला गया है। इसका मतलब है कि आप एक सनातनी हैं, क्योंकि रूप या अभिव्यक्तियां हमेशा क्षणभंगुर होते हैं। ये एक पदचिन्ह की तरह हैं। आज ये हैं, कल ये नहीं रहेंगे, पर वो स्रोत हमेशा के लिए है। So once your interest has shifted from the body to the source of what it is, तो जब आपकी रुचि शरीर से हटकर उसके स्रोत की ओर चली गई है, आप एक सनातनी बन गए हैं। आप शाश्वत प्रकृति को खोज रहे हैं। ये पूरी दुनिया में होना चाहिए, किसी धर्म की तरह नहीं, किसी फिलॉसफी की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक लालसा की तरह, जो उसके परे जानने की है, जो अभी साकार हो गया है। क्योंकि अभिव्यक्तियां, रूप कई सारे हैं और शानदार हैं, पर अगर आपकी पहचान अभिव्यक्ति से जुड़ गई, तब आप इतने छोटे बन जाएंगे कि see, largely human beings don't even consider other lives as life. देखिए, आमतौर पर इंसान दूसरे जीवन को जीवन मानते ही नहीं हैं, केवल इंसान ही जीवन है। पर अब इसमें भी, अब 21वीं सदी में हम ऐसे हो गए हैं, हम सोचने लगे हैं कि आदमी और औरत दो अलग अलग प्रजातियां हैं। Hello? हमें नहीं लगता कि हम एक ही प्रजाति रह गए हैं, हम अलग अलग प्रजातियां हैं। क्योंकि आपको कुछ भी कहना होता है तो दोनों कहना पड़ता है, पर अब और भी प्रजातियां हैं। मैं यह किसी के तिरस्कार के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि हम बेवजह जीवन की एक सरल प्रक्रिया को जटिल बना रहे हैं। पहली बात तो ये कि बायोलॉजी बहुत सरल सी चीज है। इसका उद्देश्य बहुत सरल है और सीमित है। हमें बायोलॉजी को जटिल नहीं बनाना है। देखिए, जब हम कहते हैं कि आप एक सनातनी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक इंसान के शरीर को नकार रहे हैं या मनोविज्ञान को ही नकार रहे हैं। हम उनसे दूर नहीं भाग रहे हैं, हम बस उनसे ऊपर उठना चाहते हैं, बस। क्या ये सार्थक चीज है? हम उसे खारिज करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे दूर भागने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, ताकि हम अपने शरीर और मन का वैसा उपयोग कर सकें जैसा हम चाहते हैं, ताकि हमारी बायोलॉजी ही हमें न खा जाए। पर ज्यादातर इंसानों के लिए उनकी शारीरिक जरूरतें और उनकी मनोवैज्ञानिक जरूरतें ही उनके जीवन का सारा समय खाए जा रही हैं, है ना? वो सारी जिंदगी अपनी शारीरिक और मानसिक चीजों को ही सेटल नहीं कर पाते। अगर वो 100 साल भी जिए, तब भी वो वही चीजें करने के लिए तड़प रहे हैं। तो सनातन मतलब ये है कि आप अपनी शारीरिक अभिव्यक्ति के और मन की अभिव्यक्ति के ऊपर उठ गए हैं, जो हमारे पास हैं। और ये बात हर अभिव्यक्ति या रूप पर लागू है। पर आपकी सबसे बड़ी रुकावट आपका खुद का शरीर और आपका खुद का मन है।
अगर मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊं, मान लीजिए मैं आपको ब्रह्मांड की सबसे महान और पवित्र जगह पर लेकर जाऊं और वहां सीढ़ियां हैं, पर आपने सीढ़ियों को ही रुकावट मान लिया, क्या किया जाए? आप एक त्रासदी हैं, है ना? हेलो, अभी बस यही तो हुआ है। ये शरीर, ये मन, इस स्तर की दिमागी क्षमता, ये भावनाएं, ये ऊर्जा, ये केमिस्ट्री, ये सभी सीढ़ियां हैं, पर अभी ये आपको अपने जीवन की रुकावटों की तरह लग रही हैं। इन्होंने आपको रोक कर रखा है पूरी तरह। जीवन को गिरवी रख दिया जा रहा है सिर्फ शरीर की और मन की जरूरतों को पूरा करने के लिए। आप इसको जो मर्जी आए कह लीजिए, आप इसे धर्म कह सकते हैं, आप इसे परिवार कह सकते हैं, इसे शादी कह सकते हैं, आप इसे जो चाहे कह लीजिए, पर असल में जीवन को गिरवी रखा जा रहा है केवल शरीर की और मन की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर खड़े होकर आपको चढ़ना है और इनके परे जाना है, पर दुर्भाग्य से यही दलदल बन गए हैं। तो जिस पल आप अपने शरीर और मन को एक सोपान बनाकर इनसे ऊपर उठ जाते हैं, आप एक सनातनी हैं।